पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एंटी करप्शन की जानिब से केसेस थे और आज उनकी जमानत अदम पेशी पर खारिज की गई थी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ये बड़ी खबर कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर एंटी करप्शन केसेस थे और उनकी ज़मानत अदम पेशी पर खारिज की गई थी और इसी सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए। इससे कबल 2 मरतबा कोशिश की गई उनको गिरफ्तार करने की और उनकी रिहाइश गाह पर छापे भी मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद उमर से। उमर, बताइए, गिरफ्तारी कैसे अमल में आई चौधरी परवेज इलाही के? जी, पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 8 रोज से गुलबर्ग का जो इलाका है इसकी नाकाबंदी की गई थी। गुज़िश्ता 8 रोज से पुलिस परवेज इलाही के घर के बाहर चारों इतराफ में मौजूद थी और जो आज उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है उसके हवाले से तर्जुमान का कहना है, उन्होंने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है और परवेज इलाही गाड़ी में गुलबर्ग के इलाका से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान जो है उनको एंटी करप्शन और पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। और एंटी करप्शन हुकाम का ये दावा है कि वो लाहौर का एक मुकदमा है 7/23 जिसमें कि परवेज इलाही की जमानत जो है वो मनसूख हो चुकी थी, जिसके बायस उनके घर की नाकाबंदी भी की गई थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन भी जो है वो 6 रोज कबल किया गया था। ताहम आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है। अच्छा, ये बताएं उमर के चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार तो हो गए, केसेस कौन कौन से हैं उनके? इस वक्त जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ एंटी करप्शन का एक मुकदमा है जो 7/23 जो कि गैर कानूनी ठेके और उसमें जो करप्शन के इल्जामात हैं उन पर एंटी करप्शन लाहौर में ये मुकदमा दर्ज है। सिर्फ इसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हुई है। दीगर मुकदमात भी उन पर दर्ज हैं जिसमें कि गुजरांवाला में एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है, थाना गाला मार्केट लाहौर में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। ताहम उनकी जो इस वक्त गिरफ्तारी है वो सिर्फ एक मुकदमे में है क्योंकि दीगर जितने भी मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है अदालत से। सिर्फ इस एक मुकदमा में उनकी जो जमानत है वो मंजूर नहीं हुई थी। जी, अच्छा, ये बताइए कि चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान या उनके वकील किसी का मौक़िफ़ सामने आ सका है इस सारी सूरत हाल पर? जी, अभी तक तो उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं आया। सिर्फ उनके जो तर्जुमान है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये भी बताएं, इससे कबल हमने देखा कि 2 मरतबा ऐसा हुआ कि गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन एक मरतबा तो हमने देखा कि खासी मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। तो आज जो गिरफ्तारी अमल में आई है इसमें किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी, अब तक तो पुलिस जो है वो तो अभी तक इनकी जो गिरफ्तारी है उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने ना तो इस चीज़ की तस्दीक की है ना ही तरदीद की है। ताहम 8 रोज से क्योंकि इस इलाके की मुसलसल नाकाबंदी जो थी वो जारी थी, चारों तरफ से नाकाबंदी की गई थी, पुलिस के बैरियर यहाँ पर लगे हुए थे और पुलिस मुसलसल यहाँ पर तैनात थी और पुलिस को मोबाइल लोकेशन की वजह से कंफर्मेशन थी गुज़िश्ता 8 रोज से कि जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो यहीं पर मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जो उनके हमसायों के घर हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल है निजी जिसकी वहां पर भी परवेज इलाही की तलाश के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो नहीं मिले थे। ताहम आज जब परवेज इलाही ने इन घरों से निकलने की कोशिश की है तो उनको गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताइए, मुतवक्के तौर पर कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है चौधरी परवेज इलाही को? क्योंकि जी इस वक्त वो एंटी करप्शन के मुकदमे में ही मतलूब है और एंटी करप्शन ने ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो मदद है वो तलब की थी। तो इब्तदाई तौर पर गिरफ्तारी के फौरी बाद जो है वो उनको एंटी करप्शन नहीं ले जाया जाएगा, जहां से फिर उनको जो है वो कल रिमांड के हवाले से या उनके जुडिशल होने के हवाले से जो है उनकी जो अदालत में पेशी है वो होगी और उसके बाद जो है मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा उमर, ये भी बताइए, आप जैसा कि बता रहे हैं कि काफ़ी रोज़ से वो इलाका जहाँ पर उनकी रिहाइश का है उसकी नाकाबंदी की गई थी, कौन सी पुलिस टीमें उसमें हिस्सा ले रही थी और गिरफ्तारी में कौन सी टीमों ने हिस्सा लिया? जी, बुनियादी तौर पर इसमें क्योंकि ये जो इलाका है गुलबर्ग का ये मॉडल टाउन डिवीजन में फॉल करता है तो इसमें एसपी मॉडल टाउन जो है वो इसको लीड कर रही थी। एसएसपी ऑपरेशन भी थे, इस ऑपरेशन में शामिल थे। उसके अलावा एंटी वायरस के दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए।